हे गाइज, गुड आफ्टरनून। आरजेडी क्लासेज फिर से आपके लिए राजस्थान में वन व वन्य जीव अभ्यारण्य लेकर आ चुका है। तो गाइज सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा गाइज प्लास। डाक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लास के वृक्ष को। ब्यूरिया मोनोस्पोर्म किसका वानस्पतिक नाम है? तो गाइज इसका भी आंसर होगा प्लास का वृक्ष। किस वृक्ष के फूलों का रंग पीला होता है? प्लास के फूलों का रंग पीला होता है। ओके गाइज, आगे चलते हैं हम। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ वृक्ष को कहा जाता है। मधुका लोंगोफोलिया किसका वानस्पतिक नाम है? मधुका लोंगोफोलिया महुआ का वानस्पतिक नाम है। ओके गाइज, किस वृक्ष के फूलों से शराब बनाई जाती है? तो महुआ वृक्ष के फूलों से शराब बनाई जाती है। आदिवासियों के लिए टोटम के रूप में कौन सा वृक्ष जाना जाता है? आदिवासियों के लिए टोटम के रूप में महुआ वृक्ष को जाना जाता है। ओके गाइज, तो गाइज ये बात होती है आपकी प्लास और महुआ के वृक्षों के रूप की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 89 नंबर का। कितने का? 89, 89 नंबर का। ओके गाइज, तो चलते हैं अब। ये इसमें आया है कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? ठीक है गाइज, तो आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं गाइज बांस को। किसको कहते हैं? बांस को। घरेलू सामान टोकरी, चारपाई, चटाई किस वृक्ष की बनाई जाती है? तो गाइज ये तो जनरलिटी आप अपने घरों में देखते होंगे कि बांस की बनी हुई होती है टोकरी, चारपाई, चटाई इत्यादि। ठीक है गाइज, बीड़ी बनाने में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? तो बीड़ी बनाने में उपयोगी वृक्ष है गाइज तेंदू। ओके, डिसोपाइरस मेलेनोक्सालोन किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तेंदू का। ओके गाइज, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां में किस वृक्ष का 95% उत्पादन होता है? गाइज तेंदू वृक्ष का। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा किस वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाने में अग्रणी है? तो गाइज उत्तर होगा तेंदू। गाइज आपको निरंतर फिर से याद दिला रहा हूं कि ये वो ही क्वेश्चन है जो कंटिन्यू एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने इनको सारे को एक जगह करके एक सारांश बना के आपको दिया है। 1974 में किस वृक्ष के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो गाइज इसका उत्तर हो गया तेंदू। 1974 में किस वृक्ष के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तेंदू का। कत्था निर्माण में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? कत्था बनता है गाइज खेर का। किसका? खेर का। तो गाइज ये प्रश्न ध्यान रखना, और अगर आप चाहो तो हमारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो से। आगे की क्वेश्चनों का आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हो। मैं आपको विदाउट टिक वाले वो दे रहा हूं, टिक तो लगा के दिखा रहा हूं सिर्फ। ठीक है गाइज, आगे क्वेश्चन आता है आपके पास में 97। एनेसेसिया केकू किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? एनेसेसिया केकू किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो गाइज इसका उत्तर हो गया खेर। कौन सा? खेर। कथोड़ी जाति किस वृक्ष से हांडी प्रणाली द्वारा कत्था निर्माण करती है? कत्था अभी आया था ना कि कत्था खेर से बनता है, तो कौन सी जनजाति बनाती है? कथोड़ी जनजाति। तो इसका उत्तर भी हो गया गाइज आपका खेर। ओके गाइज आगे चलिए, आपके पास में क्वेश्चन नंबर आ रहा है 99। कौन सा? 99। अब 99% से लेंगे गाइज। 1 से लेके 80 तक तो क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में दिए थे। 81 से लेके 160 तक ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके विदाउट आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वन विभाग, पटवार, राजस्थान की कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनसे विदाउट नहीं पूछा जाएगा। ईंधन की लकड़ी व कोयला निर्माण में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? तो गाइज आपका उत्तर हो गया धोकड़ा, धोक। किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम एनेजिस पंडुला है? तो इसका आंसर भी हो गया गाइज धोकड़ा या धोक। धोक कह दो या धोकड़ा कह दो, जो रणथंभौर अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सवाई माधोपुर में। विंध्य कगार क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? गाइज इसका आंसर है धोकड़ा या धोक।
चमड़ा साफ करने में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? चमड़ा साफ करने के लिए आंवला या झाबुई का प्रयोग किया जाता है। पशुओं द्वारा किस वृक्ष की पत्ती का सेवन नहीं किया जाता है? तो गाइज इसका आंसर होगा आंवला या झाबुई। लाख उद्योग में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? बेर। किसकी झाड़ी पर लेसिफर लक्का नामक लाख का कीड़ा पाया जाता है? लेसिफर लक्का नाम का कीड़ा बेर की झाड़ी पर पाया जाता है। रेशम उद्योग में उपयोगी वृक्ष है? तो गाइज इसका आंसर हो गया आपका शहतूत। तो गाइज ये हमारे 106% हो चुके हैं। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गाइज हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो निरंतर आपको कंपटीशन एग्जाम में, मैं इतना गारंटी से दावा करता हूं कि 90% क्वेश्चन एज इट मिल जाएंगे। 107वां क्वेश्चन है, किस वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है या पाया जाता है? तो गाइज इसमें आपका उत्तर हो गया शहतूत। ओके गाइज, आगे चलिए। कृत्रिम रेशे में उपयोगी वृक्ष है? कृत्रिम रेशे में उपयोगी वृक्ष है? तो गाइज इसका उत्तर हो गया आपका अर्जुन वृक्ष। कौन सा हो गया? अर्जुन वृक्ष। झालावाड़ जिले में अधिकतम कौन सा वृक्ष पाया जाता है? झालावाड़ जिले में अर्जुन वृक्ष ही पाया जाता है। गाइज ये नोट दिया गया, आप इस नोट को विशेष कर पढ़ना। ये नोट में लिखा है कि अर्जुन वृक्ष से कृत्रिम रेशा प्राप्त करने की विधि को टसर पद्धति कहते हैं। अर्जुन वृक्ष से कृत्रिम रेशा प्राप्त करने की विधि को टसर पद्धति कहते हैं। ठीक है गाइज, अब आगे चलिए, अब घासों के रूप पढ़ेंगे। राज्य की सबसे लंबी घास कौन सी है? गाइज उत्तर हो गया सबसे लंबी घास सेवण घास होती। किस घास का वानस्पतिक नाम लसियुरुस सिडिकुस है? लसियुरुस सिडिकुस है। तो गाइज इसका आंसर भी हो गया आपका सेवण घास। ओके, किस घास का नाम लिलोण घास है? इसका आंसर भी हो गया सेवण घास, क्योंकि गाइज हम गांव में मारवाड़ी भाषा में यूज करते हैं कि लिलोण 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 कर रहे हैं, तो वो लिलोण यही घास होती है, सेवण घास को ही कहा जाता है। किस घास का सर्वाधिक उपयोग भेड़ों द्वारा किया जाता है? उसका भी आंसर यही होगा गाइज सेवण घास। क्या? सेवण घास। तो आपको सेवण घास के बारे में इतना मिल चुका है। तो गाइज आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट की जा रही है छोटी सी, हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 114 नंबर का, किस घास का उत्पादन लाठी सीरीज में होता है? तो गाइज इसका उत्तर भी यही होगा सेवण घास। साइप्रस रोटेंडस किस घास का नाम है, वानस्पतिक नाम है? तो गाइज इसका आंसर हो गया आपका मोचिया घास। कौन सा? मोचिया घास। अब क्वेश्चन नंबर आता है गाइज आपके सामने 116। ओके गाइज, अब यहां पे इसके साथ में कुछ नोट्स भी आएंगे इंपॉर्टेंट, उनको भी ध्यान रखना है आपको। तो गाइज पहले प्रश्न आ रहा है, सबसे नरम घास कौन सी है? सबसे नरम घास सेवण घास है। ओके गाइज, ताल छापर अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली घास कौन सी है? वो भी सेवण घास है, जो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य कहां स्थित है? चूरू में। गाइस ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा नोट है आपके लिए, बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए। कत्था खेर वृक्ष से बनता है। नेक्स्ट नोट है आपके लिए, खस नामक घास से इत्र व शरबत बनाई जाती है, जो मुख्यतः टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? टोंक भरतपुर सवाई माधोपुर में। अगला नोट है आपके लिए, लाठी सीरीज जैसलमेर में सेवण घास पाई जाती है। लाठी सीरीज जैसलमेर में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास। ओके गाइज, धामण कराड़ अंजन, धामण कराड़ अंजन ये भी राजस्थान में पाई जाने वाली अन्य घासों के नाम है। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि अब तक राजस्थान में कौन कौन सी घासें पाई जाती है। जैसलमेर के निकट सम पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। जैसलमेर के निकट सम गांव है ना, वो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। अमृता देवी
पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सर्वप्रथम जोधपुर के गंगाराम बिश्नोई को मिला। किसको मिला? गंगाराम बिश्नोई को। ओके गाइज, आगे क्वेश्चन आता है गाइज आपके पास में, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो गाइज इसका आंसर हो गया 1972 में। कब हुआ? 1972 में। और गाइज विशेषकर ध्यान रखना कि हमारे जो नोट्स हैं ना इनको गहराई से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये छोटी छोटी चीजें जो कई बार पूछी जा चुकी है, अगर आप इनको गहराई से देखोगे तो मैं कंफर्म कहूंगा कि आपको एनी टाइम के लिए ये याद रह जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट चलो। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है? तो गाइज उत्तर हो गया आपका 3। वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर है गाइज आपका 26। वर्तमान में राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? तो गाइज आपका उत्तर हो गया 33। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गाइज इसका उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गाइज उत्तर होगा रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्यान को 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? गाइज इसका उत्तर होगा रणथंभौर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, 392 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गाइज इसका उत्तर भी होगा रणथंभौर। 126वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा? किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा? तो गाइज इसका नाम भी यही होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ओके गाइज, आगे ध्यान दीजिए। आगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 127 इस प्रकार से आया है कि 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत चयनित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1974 में जो बाघ परियोजना चलाई थी ना, इसका ध्यान रखना है, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी जो सवाई माधोपुर में स्थित है। राज्य की प्रथम बाघ बचाओ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई? देखो, एक तो क्वेश्चन वो भी पूछा गया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि राजस्थान की प्रथम बाघ बचाओ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई? तो गाइज इसका उत्तर भी आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 129 नंबर का, किस राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो गाइज उत्तर होगा रणथंभौर। एक दूसरा मोस्ट गणेश जी का मंदिर कोटा में भी स्थित है जिसे नाचना गणेश के नाम से जाना जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को शेरों की भूमि कहा जाता है? तो गाइज इसका उत्तर हो गया रणथंभौर। किस बाघ परियोजना क्षेत्र को रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी से जोड़ा गया? किस बाघ परियोजना क्षेत्र को रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी से जोड़ा गया? तो इसका आंसर भी आपका होगा गाइज रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 133 है, गंभीरी व बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केवलादेव अभ्यारण्य। गाइज 134 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 134, किसे 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1956 में केवलादेव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था केवलादेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, किस उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का, 1956 में तो राज्य अभ्यारण्य का हुआ था, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था केवलादेव अभ्यारण्य को। किस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया? तो गाइज इसका उत्तर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कार्य यूनेस्को द्वारा किया जाता है। गाइज अगला क्वेश्चन आया आपके पास में 137 नंबर का कि NH11 जयपुर दिल्ली आगरा गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गाइज इसका उत्तर भी हो गया आपका केवलादेव। 138 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव में स्थित है। रामसर कन्वेंस के अनुसार विश्व के नमभूमि क्षेत्रों में कौन से राष्ट्रीय उद्यान को अंकित किया गया है?
तो 139 का आंसर है केवलादेव, सेकंड नंबर का। पानी के पक्षियों के लिए शरण स्थली कौन सी है? पानी के, अगर देखो पक्षियों से संबंधित कोई सी भी बात आ जाए ना तो आपको सीधा केवलादेव अभ्यारण्य याद रखना है। कौन सा? केवलादेव अभ्यारण्य। ओके गाइज, पक्षियों की एशिया की, फिर देख लो पक्षियों का प्रश्न आ गया, पक्षियों की एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो गाइज आपको ध्यान रखना है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य की 1/3 हिस्सा पानी से भरा रहता है? क्योंकि पक्षी वहीं जाएंगे जहां पर उन्हें पानी मिलेगा। तो पानी और पक्षी की बात आ जाती है तो हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है केवलादेव को। नोट दिया हुआ है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी अजान बांध से आता है। कौन से बांध से आता है? अजान बांध से। किस अभ्यारण्य में स्थित पाइथन पॉइंट पर अजगर देखने को मिलते हैं? तो गाइज इसका आंसर भी होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाइथन पॉइंट पर अजगर देखने को मिलते हैं। गाइज इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा और झालावाड़ में स्थित है, दोनों जिलों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का, किस अभ्यारण्य को 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो गाइज इसका उत्तर भी होगा मुकुंदरा हिल्स को। किसको? मुकुंदरा हिल्स को। आगे ध्यान दो गाइज, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 146 नंबर का, किस राष्ट्रीय उद्यान का कोटा व चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तार है? तो गाइज इसका उत्तर हो गया मुकुंदरा हिल्स। ठीक है गाइज, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 147 स्क्रीन पर आ रहा है, उसको गहराई से देखना गाइज। किस राष्ट्रीय उद्यान में सांबर, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर पाए जाते हैं? तो गाइज इसका भी आंसर आपका यही होगा, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में सांबर, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। गागरोनी या हीरामन तोते, गागरोनी तोते या हीरामन तोते दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये कहां पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गाइज आपका उत्तर होगा मुकुंदरा हिल्स में। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाड़ोली का शिव मंदिर स्थित है और अबली मेणी का महल भी स्थित है? बाड़ोली का शिव मंदिर और अबली मेणी का महल मुकुंदरा हिल्स उद्यान में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान की पर्वत श्रृंखलाओं में आदि मानव के शैलाश्रय व शैल चित्र मिलते हैं? तो गाइज इसका उत्तर है मुकुंदरा हिल्स में। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 151 आपके पास फिर से दोहरा रहा है कि पश्चिम राजस्थान के थार के मरुस्थल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो गाइज इसका उत्तर होगा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। नोट ध्यान रखना कि सर्वाधिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, सबसे ज्यादा इसका फैलाव जैसलमेर जिले में है, बाकी जिलों में जरा सा टच है, ये थोड़ा थोड़ा वहां भी दिया गया है इसका हिस्सा। ओके गाइज, अब कौन मरु उद्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास में, कौन सा मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो गाइज इसका भी आपका उत्तर वही होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ओके गाइज, अब गाइज इसी प्रकार से आपके पास में अब क्वेश्चन नंबर 154 आता है, और आपको मैंने बताई थी 80 प्रश्नों की कुछ सीरीज ले रहे हैं, तो 154 से 160 ये लास्ट होगा, क्योंकि कल वाला वीडियो हमारा 180 तक डाल दिया, 81 से आज डाल दिया। अब प्रश्न संख्या 154 से देखिए आप, 8 मई 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 8 मई 1981 को कौन से उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? आंसर हो गया आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। राज्य पक्षी गोडावण किस राष्ट्रीय उद्यान का आकर्षण केंद्र है? गोडावण आ गया, रेगिस्तान को याद कर लो, रेगिस्तान में जैसलमेर आता है, जैसलमेर में राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ओके गाइज, गोडावण अब केवल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? वही गोडावण आ गया, गोडावण को रेगिस्तान से याद रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। 1955 में क्या 1955 में किसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो 1955 में सरिस्का को। किसको दिया गया गाइज? सरिस्का को। ओके, राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र कौन सा अभ्यारण्य में है या कहां है? तो वो भी सरिस्का में।
1979 में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किसे किया गया था? गाइज सरिस्का को किया गया था। और 1982 में राष्ट्रीय पार्क किसे घोषित किया गया था? 1982 में भी राष्ट्रीय पार्क सरिस्का को ही घोषित किया गया था। तो गाइज ये हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य वन्य जीव से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको, राष्ट्रीय अभ्यारण्य या वनों से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हमारे पास आएंगे राज्य उद्यान और आखेट निषिद्ध क्षेत्र, उनके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।